करो तबादलों का, क्योंकि जब भी किसी भी इलाके की अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर की, वहाँ पर किसी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा होता है तो सबसे पहले हम जाते हैं पुलिस स्टेशन के पास। वहाँ पर अगर SHO की गलती है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, नया SHO जो है वो तैनात कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तो करो तबादलों का जिक्र इसलिए किया गया था, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि पहले ही जो हमारे पास स्टाफ मौजूद होता है, उनके पास जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पुराने स्टाफ की वो हक़ाइक़ पर मबनी भी नहीं होती हैं, और आने वाला जो स्टाफ है उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें मामूली रेशो ज़ाहिर की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं डेली बेसिस पर कि रेशो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है। बिल्कुल, रेशो भी कंट्रोल नहीं हो रही है, और इसका अंदाज़ा कुछ इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि शहर लाहौर में क्राइम का ग्राफ कभी भी कम नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि पुलिस जो है इसके ऊपर फोकस नहीं करती है। अब लाहौर शहर में जो क्राइम का ग्राफ है पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कि 65% नीचे आया है, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो क्राइम का ग्राफ तकरीबन 30 से 40% बढ़ा है पिछले साल की निस्बत। और जब भी इस चीज़ का जिक्र किया जाता है तो आला पुलिस अफसरान, जिसमें लाहौर पुलिस के सरबराह हो या DIG ऑपरेशन हो, तो वो ये कहते हैं कि हमने जो क्राइम का ग्राफ नीचे किया है वो 15 की कॉल के मुताबिक किया है। 15 की कॉल में तो बहुत सारे मुकदमात ऐसे होते हैं कि जिनके साथ लोग 15 पे जब कॉल करते हैं तो वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते हैं। किसी का 2000, 3000 या सस्ता मोबाइल जो है वो स्नैच हो गया या झपट्टा मार लिया गया, तो उसका तो पुलिस वो कॉल ही मुकदमा ही दर्ज नहीं करवाती। लेकिन ये कहते हैं कि हम वो तमाम कॉलें जो है उसको भी रिकॉर्ड में लाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर क्राइम का ग्राफ नीचे, यानी कि गैर नौयत का जो मुकदमा है उसको भी रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाता है। जी, अच्छा। अब इसमें होना ये चाहिए कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बनना चाहिए या ऐसे शोबे को जो है ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि वो एनालिसिस करे कि क्या पुलिस के अफसरान जो कहते हैं कि क्राइम का ग्राफ नीचे आया है तो वाकई नीचे आया, ये किसी को रिकॉर्ड मुरतब करने का जो है वो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। पुलिस वाले खुद ही रिकॉर्ड को बढ़ाते हैं और खुद ही कहते हैं कि ये कम हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है कि जैसे अगर कभी भी कोई चोर ये नहीं मानता कि उसने चोरी की है, और इसके लिए एक बड़ी मिसाल है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो इसका रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए किसी और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई जानी चाहिए जो कम से कम पुलिस के कंट्रोल में या पुलिस के अंडर ना हो। तो फिर हम इस पर तस्दीक कर सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं कि पुलिस का जो ग्राफ, क्राइम का ग्राफ है वो पुलिस ने नीचे लाया है और पुलिस इसमें कामयाब हुई है। साहब, यहाँ मैं एक नुक्ता उठाना चाहूँगी क्योंकि इससे पहले मोहम्मद अशफाक मेरे साथ मौजूद थे, उनकी भी मैंने गुफ्तगू सुनी। अदालती कार्रवाई में जो केसेस आते हैं वो साल चलते हैं। उसकी एक वजह ये भी थी कि गैर नौयत के केस है। इसी तरह आपने भी हाईलाइट किया है कि जो मुकदमा दर्ज करवाया जाता है वो गैर नौयत का होता है और पुलिस उसको भी शामिल कर लेती है रिपोर्ट में। लेकिन अगर यहाँ पुलिस कारकर्दगी की बात की जाए तो वो हमें नज़र नहीं आ रही है। गैर नौयत का केस रिपोर्ट में दर्ज कर लिया गया है अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जो नौयत का केस है उस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं। फुटेज मौजूद है जो कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में काम की है, फुटेज मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होता। मुकदमा तो चले दर्ज नहीं होता। और ये तो बहुत सारी शिकायत, बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं हमें देखने को, सुनने को मिलती भी हैं, और हमारे देखने वाले जो आम शहरी हैं वो भी इस चीज़ पे तस्लीम करते हैं इस बात को कि अगर थाने में जाके FIR दर्ज करवाना हो तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। मासवाए इसके कि अगर 302 की दफात के तहत कोई मुकदमा दर्ज करवाना है तो वो ज़ाहिर पुलिस की मजबूरी है कि हीनियस क्राइम हुआ और उसका मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। हम डकैती, राजनी और हाउस रॉबरी, इस तरह की वारदातों की बात कर रहे हैं कि उस पर इज्तनाब किया जाता है। ज़्यादा का आपने अदालतों की बात की है तो अदालतों में जो नाक़िस कारकर्दगी होती है उसका ज़िम्मेदार इन्वेस्टिगेशन विंग होता है। कि देखें, चीफ जस्टिस साहिबा लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक ऑर्डर दिया, IG साहब को भी यहाँ पे बुलाया कि पूरे पंजाब में इतने पेंडिंग केस हैं जिसकी तादाद लाखों में थी, तो आपने इसको क्यों मुकम्मल नहीं किया। अब उनको रिपोर्ट तो दी गई, अब उसमें हुआ क्या कि इन्वेस्टिगेशन में मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर आपका मोबाइल और आपके पैसे, आपके साथ डकैती की वारदात 392 की आपके साथ वारदात हुई है, तो अब पुलिस ने क्या करना शुरू किया कि आपकी अगर 10,000 की डकैती हुई है और मोबाइल जो आपका 15-20 हज़ार रुपये का था
तो उसमें 2,000 या 3,000 रुपए की जाली रिकवरी, हाँ जो मुकदमा मुद्दई को नहीं पता होता, नहीं पता। वो उसमें कागजों में लिख के चालान अदालतों में जमा करा देंगे, जी। और ये तादाद सैकड़ों में होगी ऐसे मुकदमात की।